देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस को हथियार सप्लाई पर नॉर्थ कोरिया का भी बयान आया है। रूस को किसी तरह के हथियार नहीं दिए हैं, आगे भी रूस को कोई हथियार देने का प्लान नहीं है। प्रोफेसर अंशु, क्या रूस को जरूरत है नॉर्थ कोरिया से हथियार लेने की, और इस तरीके का बयान नॉर्थ कोरिया की ओर से क्यों दिया गया है? देखिए, एक तरफ जब हम देख रहे हैं कि पश्चिमी खेमा रशिया के खिलाफ खड़ा है, तो चाहे चीन हो या नॉर्थ कोरिया हो, इस प्रकार के जो देश हैं वो रशिया के समर्थन में हमें पिछले कुछ दिनों में बहुत तगड़े तरीके से आते हुए दिखे। लेकिन इस प्रकार का बयान नॉर्थ कोरिया से आना कि हमने रशिया को कोई हथियार नहीं दिया, हास्यास्पद लगता है। लेकिन एक चीज और भी है कि हम नॉर्थ कोरिया की कैपेबिलिटीज को कम करके ना आंकें, क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी न्यूक्लियर क्षमताओं का भी पिछले दिनों में परिचय दिया है, तो नॉर्थ कोरिया वो देश है जो कंबल के अंदर ढक के बैठा रहता है, लेकिन कब अपनी किन कैपेबिलिटीज को लेकर सामने आ जाएगा हम कुछ कह नहीं सकते। और वो जिस तरह का देश है वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच के द्वारा कंट्रोल में आने वाला देश नहीं है। क्या नॉर्थ कोरिया ये कोशिश कर रहा है, अंशु जी, क्या नॉर्थ कोरिया ये कोशिश कर रहा है कि मौके पर चौका मारा जाए जब अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बन रहा है, तो उसमें हम भी शामिल हो, हम भी अपने आप को बताएं कि हम भी उसमें एक बड़ा पार्टनर बन सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को जब आप इतिहास में जाकर के देखते हैं तो दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, उत्तरी कोरिया के बीच में जब युद्ध भी चला 50 से 53 तक, तब अमेरिका और यूनाइटेड नेशन साउथ कोरिया के साथ जम के खड़े हुए थे। और तभी से हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया किस तरह से अपनी विचारधारा की वजह से भी और खेमे की वजह से भी हमेशा अमेरिका को अपना घोर शत्रु मान के ये तमाम एक्शन लेता है, पॉलिसी बनाता है। एक बात तो तय है, पुतिन के कल के बयान ने पश्चिमी देशों पर बड़ा असर डाला है और वो कहीं ना कहीं में खलबली दिखती है। देखिए, हमने जो बाइडेन का रिएक्शन दिखाया आपको यूएनजीए का, आप पुतिन के बयान पर ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस का रिएक्शन आपको दिखाते हैं। ऐसे संबोधन से पुतिन की कमजोरी सामने आई है, ये लिज ट्रस ने कहा है। लिज ट्रस ने कहा कि साबित हो गया है कि रूस का हमला नाकाम हो रहा है। लिज ट्रस उस वक्त भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी, जनरल कोचर, जब वो विदेश मंत्री हुआ करती थी। लिज ट्रस आज भी बहुत ज्यादा वो अग्रेसिव है जब वो पीएम बन गई हैं। लेकिन लिज ट्रस का ये रिएक्शन कि पुतिन की कमजोरी नजर आ रही है, क्या वाकई आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं नहीं सहमत हूँ, बिकॉज अगर आप रशियन आर्ट ऑफ वॉरफेयर को स्टडी करें तो वो कोई भी कैंपेन 1 या 2 महीने में ख़त्म नहीं करते हैं, सालों तक उनका कैंपेन चलता है। तो ये जो प्लानिंग रशिया ने की है यूक्रेन में आने के लिए, ये कई साल की प्लानिंग है। ये लड़ाई 210 दिन या 350 दिन में खत्म होने वाली नहीं है। ये लड़ाई सालों तक चलेगी। आपने देखा था डॉनबास में जो लड़ाई हुई थी वो 214 से जारी थी और मेजर पोर्शंस डॉनबास के रशिया के कंट्रोल में थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई अभी और लंबी खिंचने वाली है, इतनी जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही है।